ताइवान ने अमेरिका के साथ हथियारों की डील की है, जिसके बाद चीन भड़क गया है और कहा है कि बाहरी ताकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दरअसल चीनी रक्षा मंत्री दोंग ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी अलगाववादी कोशिश को सफल नहीं होने देगा और वह किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के रक्षा मंत्री दोंग जुंग ने गुरुवार को बीजिंग में आयोजित सिआओशॉन सुरक्षा फोरम की शुरुआत में एक बार फिर ताइवान पर कब्जे की बात कही। दोंग ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ताइवान का चीन में पुनर्स्थापन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अहम हिस्सा है। आपको बता दें कि ताइवान 1949 से चीन से अलग है। करीब 2.3 करोड़ की आबादी वाला लोकतांत्रिक द्वीप है। बीजिंग ताइवान को अपना प्रांत मानता है और उसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं करता है। यही वजह है कि चीन लगभग रोजाना ताइवान के आसपास युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को भेजकर सैन्य दबाव बनाता रहता है। यह सुरक्षा फोरम ऐसे समय पर हो रहा है जब बीजिंग ने इस महीने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की अपनी 80वीं वर्षगांठ पर भव्य सैन्य परेड आयोजित की थी। इस परेड में चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें, आधुनिक टैंक और अन्य उन्नत हथियार प्रदर्शित किए थे, जिससे उसकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला था। दोंग ने अपने भाषण में कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को वैश्विक स्थिरता और आधार बताते हुए कहा कि हम मौजूदा व्यवस्था को पलटना नहीं चाहते, बल्कि उसकी नींव और स्तंभ को और मजबूत करना चाहते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई जिंगते और उनकी सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चीन के दावे को सिरे से खारिज करती है। उनका कहना है कि ताइवान एक समृद्ध देश है और उसका भविष्य वहीं की जनता तय करेगी, ना कि चीन। इस पर दोंग ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी अलगाववादी कोशिश को सफल नहीं होने देगा और वह किसी भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप, प्रभुत्व जमाने की कोशिश और दूसरों को मजबूर करना कि वो यह पक्ष चुने या वो पक्ष चुने, ये सभी तरीके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अराजकता और संघर्ष की ओर धकेलते हैं। आपको बता दें कि ताइवान के राष्ट्रीय चुंगसांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस साल की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा कंपनी एंड्रियल के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल यानी वारकुंडा 500 का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की थी। गुरुवार को संस्थान और एंड्रियल ने कंपनी के अंडर वाटर ड्रोन के सह उत्पादन के लिए एक और समझौता हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ताइवान को $385 मिलियन के नए हथियारों दिए जाने पर चीन भड़क उठा है, जिस पर दोनों के बीच एक समझौता हुआ है और इसके लेकर के अमेरिका ताइवान में कुछ समय पहले से ही बैठकें चल रही थी और इस मुद्दे पर कार्रवाई की जा रही थी। जल्द ही समझौता होने के कगार पे था, लेकिन अब पता चल रहा है कि समझौता हो गया है, जो सैन्य संबंधों में गहराई और नवीनीकरण का एक संकेत रूप में देखा जा रहा है, जिससे चीन को अस्थिर करने की कोशिश है। डीएससीए ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अनुमोदित बिक्री यह सुनिश्चित होगा कि ताइवान अपने F-16 बेड़े की परिचालन तत्परता बनाए रखते हुए वर्तमान और भविष्य के खतरे का सामना कर सके। शनिवार को ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग तो प्रशांत क्षेत्र की यात्रा पर रवाना हुए, जिनमें अमेरिका में रुकने की योजना भी है, जिससे चीन में काफी रोष उत्पन्न हो गया है। चीन इस स्वशासित लोकतंत्र पर अपना दावा करता है।
चीन इस स्वशासित लोकतंत्र पर अपना दावा करता है और एकीकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं करता। वह लंबे समय से ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का विरोध करता रहा है। शनिवार को प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी मार्शल द्वीप, तुवालू और पलाऊ की यात्रा पर जाते समय लाई मई में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर अमेरिकी राज्य हवाई और गुआना में रुकेंगे। उड़ान से कुछ समय पहले दिए गए भाषण में लाई ने कहा कि इस दौरे से मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई है और उन्होंने इस यात्रा को सुचारू बनाने में मदद करने के लिए अमेरिकी सरकार को धन्यवाद भी किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ताइवान के नेताओं के अमेरिका की ओर भागने का विरोध करते हैं, जो औपचारिक राजनीतिक संबंधों के प्रभाव के बावजूद द्वीप का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता समर्थक है। मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिका को ताइवान मुद्दे से अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए, ताइवान की स्वतंत्रता और स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए और चीन के शांतिपूर्ण एकीकरण का समर्थन करना चाहिए। विदेश विभाग ने जवाब दिया कि उसे किसी निजी, नियमित और अनौपचारिक परामर्श और उकसावे के बहकावे के रूप में इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय सहयोग एजेंसी यानी DSCA ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि 2025 तक लड़ाकू विमानों और रडार प्रगतियों के लिए स्पेयर पार्ट्स सहित अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति अमेरिका ताइवान के लिए करता रहेगा। पिछले महीना अमेरिका ने ताइवान के लिए $2 बिलियन के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और रडार शामिल थे। ताइपे में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने हथियार समर्थन के लिए अमेरिका के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वह चीन के सैन्य दबाव के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसमें कहा गया है कि ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने जारी रखेगा। चीन ने हाल ही के वर्षों में ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है तथा करीब प्रतिदिन इस छोटे से द्वीप देश के चारों ओर लड़ाकू जेट और युद्धपोतों की तैनाती कर रहा है। शनिवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सुबह 6 बजे यानी शुक्रवार को 22 GMT 24 घंटे के भीतर अब चीन के 18 सैन्य विमान और 7 नौसैनिक जहाजों ने के साथ साथ 2 गुब्बारे उसके एरिया में देखे गए। यह एक ऐसी घटना नहीं है, यह आए दिन होती ही रहती है।